आज वो वक्त प्रॉपर्टी का हिसाब रखेगा जो अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब नहीं, अपने फंड का हिसाब नहीं रख सकता। सबूत भी तो दिखाया जाए। कोर्ट में पेश करो ना, आप कोर्ट में भी तो प्रूव नहीं कर पा रहे हो कि उन्होंने भ्रष्टाचार क्या किया है, तो आप सार्वजनिक करो ना सबूत। और हम आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को चौथी बार फिर से सीएम बनाएंगे। 2 साल से वो भ्रष्टाचार के एलिगेशन लग रहे हैं और कोर्ट में भी वो साबित नहीं कर पाए हैं। उनके लिए चैलेंज है। दिल्ली में कभी भी सरकार नहीं बना पाएंगे। राजनीति के तहत छवि खराब करने की, चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक कोशिश है कि 3 साल पहले एक घर से 2 बच्चों की लाश निकली थी धूप के कारण। एक बच्चा बिल्कुल अधमरे कंडीशन में निकला था। डीएम क्या कर रहा था? डीएम के पास ऑलरेडी फंड थी। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल दिया और ये हल्ला एक बार फिर से बोला है क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी हो गई और कहा जा रहा है कि बड़े भ्रष्टाचार के आरोप है। लेकिन फिलहाल महिलाएं देख सकते हैं हाथ में पूरी तरीके से मोर्चा खोल लिया। मैम क्या कहेंगी, एक बार फिर आपके विधायक गिरफ्तार हो जाते हैं, पहले बड़े बड़े नेता और अब विधायकों पर। देखिए जी, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो कि आज सलाखों के पीछे हैं, जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए इतने काम किए हैं जिसका मैं बखान करूं तो शायद शाम हो जाए। दिल्ली की जनता के लिए जो काम किए हैं उसी का प्रमाण हमने पंजाब में मिला। वहां की जनता ने हमें सराहा। अब हरियाणा की बारी है और जिस तरीके से भाजपा षड्यंत्र की राजनीति कर रही है तो वो ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप भी तो आप लोगों पर लग रहे हैं, चाहे सीएम हो चाहे मैडम, अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो सबूत भी तो दिखाया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है। अगर यहाँ पर एक पेन की लकीर भी डाली जाती है ना तो उसे भी उजागर कर दिया जाता है। तो लेकिन अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हमारे विधायक हैं या हमारे सीएम साहब हैं तो आप सार्वजनिक करो ना सबूत। जनता बहुत जागरूक है, अगर आप सार्वजनिक करो उन सबूतों को। क्या तरीका सीबीआई कह रही कोर्ट में सारे सबूत दाखिल किए जाते हैं। मैडम, कोर्ट में अगर बेटा सबूत दिए जा रहे हैं तो एक बार दिखाया, जनता को भी तो दिखाया जाए कि हमारे सीएम साहब या हमारे विधायक क्यों है सलाखों के पीछे। आप क्या कहेंगी मैम, अब आपके विधायक की गिरफ्तारी होगी, बड़े संगीन आरोप लग रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। संगीन आरोप अगर लगे हैं हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कई सारे मंत्रियों के विधायकों को पहले जेल के अंदर डाल चुके हैं, क्योंकि अमानत के पास में ऑलरेडी बीजेपी बहुत ज़्यादा दबाव कर रही थी और अमानत को बार बार दबाव दिया जा रहा था कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, आपके जितने भी केसेस हैं सब आपके वापस ले लिए जाएंगे। जब अमानत भाई इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया तो आज उनको जेल के अंदर डाल दिया। तो बीजेपी हर हमारे काउंसलर को, हर हमारे विधायक को टच कर रही है, उनको धमकी दे रही है, उनको ईडी की धमकी दे करके उनको वापस ज्वाइन करवा रहे हैं। जो नहीं ज्वाइन हो रहे हैं उनको जेल के अंदर डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये गंदी राजनीति बंद कर देनी चाहिए। अमानत के साथ में मनीष जी के साथ में, अरविंद केजरीवाल जी के साथ में और संजय सिंह जी के साथ में, सत्येंद्र जैन जी के साथ में आज तक इनको जेल के अंदर डाला, इनके साथ में अन्याय किया, आज तक एक प्रूफ नहीं ले पाए। कहते भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार का कोई एक तो प्रूफ होगा ना, आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। गिरफ्तारी हुई है तो कुछ तो कहीं तो आग लगी होगी, तभी तो इस तरीके से। आपको पता है कि मैं कहती हूँ इन्होंने फोर्स भी बनाए तो कोर्ट में पेश करो ना, आप कोर्ट में भी तो प्रूव नहीं कर पा रहे हो कि उन्होंने भ्रष्टाचार क्या किया है। तो बीजेपी गंदी राजनीति खेल रही है। बीजेपी को पता है कि हम दिल्ली के अंदर कभी अपनी सरकार नहीं बना सकी, इसलिए बौखला गए हैं। एक आदमी कहता ना सियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो वही मोदी जी करने का काम कर रहे हैं और अब खम्मा नोचने का काम कर, इनको कुछ नहीं मिल पा रहा। हमारे एक एक विधायकों को आप टारगेट कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी बड़ा झटका नहीं है? कई जांच जब होगी तो हमेशा झटके खाते रहे और मतलब खाते रहे। इनको हमें मालूम है ऐसे करते हैं, तो हम तो अपनी लड़ाई करेंगे और लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और हमारे जितने विधायक काउंसलर है कोई टूटने वाले नहीं है और हम आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को चौथी बार फिर से सीएम बनाएंगे। आप क्या कहेंगी, लगता है अभी सीएम जी अंदर है, ऐसे में विधायक को भी धर दे? तो यही तो बीजेपी का षड्यंत्र है। लास्ट 2 साल से वो कर क्या रही है, हमारे विधायकों सांसदों को जेल में डाल रही है और पार्टी को तोड़ना चाहती है, लेकिन वो अभी तक सक्सेस नहीं हुए। जैसे अभी आपने कहा था कि एलिगेशन तो लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, 2 साल से वो भ्रष्टाचार के एलिगेशन लग रहे हैं और कोर्ट में भी वो साबित नहीं कर पाए हैं। इसलिए हमारे नेताओं को धीरे धीरे बेल मिली है। ईडी और सीबीआई कोई भी प्रूफ उनको नहीं दे पाई है, लेकिन ये बीजेपी का ईगो है जो वो झुकना नहीं चाहती और आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ना झुकेगी ना रुकेगी। लेकिन सबसे कट्टरवादी पार्टी बोलते थे, ईमानदार पार्टी, भ्रष्टाचार से बड़ा डंडे लगा दिया बीजेपी ने। ऐसा है, सबसे मजबूत पार्टी, बहुत तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है और उनके लिए खतरे की घंटी यही है, क्योंकि यही उनको
उनके लिए चैलेंज है बीजेपी के लिए। इनको एक ही पार्टी के पीछे पड़ गए, वरना और पार्टियों के अंदर क्या भ्रष्टाचार नहीं है? हमारे अंदर भ्रष्टाचार होता तो कोई सबूत मिलते। आज भी अगर सिसोदिया जी बाहर आते हैं, संजय सिंह बाहर आते हैं, तो इसका मतलब इनके पास सबूत नहीं थे, तभी वो बाहर आए हैं। बीजेपी कह रही है, पीएमएलए के तहत कह रही है रिहा होने का मतलब बरी होना थोड़ी ना होता है। तो पीएमएलए के तहत उनको इतने दिन तक अंदर करना, आम पब्लिक को पीएमएलए कानून पता ही नहीं कि लगता किसके ऊपर है, पब्लिक को गुमराह करते हैं। देखो जी, ये बाहर नहीं आ पा रहे, इसलिए इन्होंने कुछ किया है। ये पढ़े लिखे लोगों को, सोशल मीडिया को पता है, ये पढ़े लिखे लोगों को पता है, आम लोगों को नहीं पता है। ये सिर्फ षड्यंत्र के तहत वही चीज ये लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। देखो जी, एक और विधायक अंदर गया, ये आम पब्लिक नहीं समझ पाती। इसके लिए आम पब्लिक को, आप जैसे लोग हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे। छवि खराब की जा रही है। बिल्कुल, राजनीति के तहत छवि खराब करने की, चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक कोशिश है, और वो कोशिश में हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। कई राज्यों में इनके लोगों पर तो प्रूफ हुआ है, इनके लोगों के घरों से पैसा निकला है, उसके बाद भी इन्होंने अपने भ्रष्टाचार को दबाया है, उसको नहीं उजागर किया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी को मोहरा बनाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी इनको सिर्फ अपना एक मतलब ऑप्शन यही नजर आता है कि जो मजबूती है वो इनके सामने जो खड़ा है वो अरविंद केजरीवाल जी खड़े हैं, इसको कैसे तोड़ा जाए, तो सिर्फ ये इनके षड्यंत्र है। आप लोग बड़े संगीन आरोप लगाते हैं, सीधा प्रधानमंत्री पे पहुंच जाते हैं कि वही साजिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो लगातार साफ तौर पे कह चुके हैं कि जो गलत करेगा वो भुगतेगा। आरोप देखिए, गलत तो नवीन जिंदल ने भी किया था, प्रफुल्ल पटेल ने भी किया था, हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी किया था, शुभेंदु अधिकारी ने भी किया था। इनके ऊपर आरोप क्यों नहीं लगता है? इनको क्यों जेल में नहीं बंद किया जाता है? सिर्फ आम आदमी पार्टी की तोड़ने की साजिश की जा रही है। 17 महीने पहले मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया, 6 महीने संजय सिंह को जेल में रखा गया, 5 महीने से हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा गया है। अब जब चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि एक एक करके सारे हमारे नेता बाहर निकलते जा रहे हैं, तो पब्लिक में कैसे छवि खराब की जाएगी, इसलिए अब अमनतुल्ला खान जी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता देख रही है, और इस बार इनकी जमानत जब्त करके भेजेगी दिल्ली से। क्या आप लोगों से द्वेष है कि आप लोगों पर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल? देखिए, द्वेष ये है, जब यहाँ इनका पूरे देश में मोदी जी का 2014 में अश्वरथ चल रहा था, वो पूरे देश में जीतते हुए जा रहे थे। 2015 में इनको सिर्फ 3 सीट पे यही दिल्ली की जनता सिमटा देती है, तो इस बात का डर है कि हम दिल्ली में कभी भी सरकार नहीं बना पाएंगे। टीस है बीजेपी, बिल्कुल इन्हें डर लगता है अरविंद केजरीवाल जी से। इस वजह से अरविंद केजरीवाल जी से बदला लेने के लिए, उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। एक एक करके सारे नेताओं को जेल में रखा जा रहा है, ये जेल में रखने की साजिश की जा रही है। ईडी, आईटी, सीबीआई, एसीबी, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, सबको एक हथियार के रूप में, कठपुतली के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की जनता मूर्ख नहीं है, इस बार इनको सबक सिखाएगी, दिल्ली में सबक सिखाएगी। पूरे देश में, अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, आप देखेंगे कितनी बुरी तरीके से इनकी जमानत हर जगह से जब्त होगी। दिल्ली में भी इनकी जमानत जब्त होगी। लेकिन ईडी सीबीआई जैसे एजेंसी गिरफ्तार कर रही है, तो कुछ तो सबूत होंगे ना, कुछ तो देखिए, सबूत नहीं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में लेने की। यहाँ पे कोई भी एलिगेशन इस वजह से नहीं उठ रही है कि उसमें किसी तरह की खामी है, इसलिए उठ रही है क्योंकि उन्हें साबित करना है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हमारे कंट्रोल से निकाल के अपने कंट्रोल में लेने के लिए उन्होंने डीएम को आधार बना रहे वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, वो बोल रहे डीएम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा एक सवाल है इस सेंट्रल गवर्नमेंट से कि डीएम के पास अपनी एक फंड होती है, उस फंड के रहते हुए, अगर आप मीडिया में हैं, आपको पता होगा कि 3 साल पहले एक घर से 2 बच्चों की लाश निकली थी भूख के कारण। एक बच्चा बिल्कुल अधमरे कंडीशन में निकला था। डीएम क्या कर रहा था? डीएम के पास ऑलरेडी फंड थी। आज वो वक्फ प्रॉपर्टी का हिसाब रखेगा जो अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब नहीं, अपने फंड का हिसाब नहीं रख सकता। अपने फंड के रहते हुए उसके एरिया में बच्चे खत्म हो गए, आज उसको फंड का हिसाब रखेगा। ये सिर्फ एलिगेशन का, वो कह रहे हैं हम वक्फ बोर्ड को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, सार्वजनिक करना चाहते हैं, ताकि अंबानी और अदानी को और ज्यादा प्रॉपर्टी मिल सके। वो वक्फ की प्रॉपर्टी उधर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं ये वक्फ बोर्ड पर हमला है, इस तरीके से पूरा बिल्कुल बिल्कुल। पीएम मोदी तो मुसलमानों के उत्थान की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। अरे ये सारे दिखावे हैं, मुसलमानों के उत्थान वाली बात करने वाले। क्या हमारे हिंदू बहनों में परेशानी कम है? क्या वहाँ पे
लिबिडो कम है, वहाँ पे डाइवोर्स का केस कम है, वहाँ पे रेप केसेस कम है, यहाँ या वहाँ पे मोलेस्टेशन और डोमेस्टिक वायलेंस का केस कम है। आप क्यों उन बहनों को अलग कर रहे हैं? सारी बहनों की बात करें ना, सबसे पहले अपने घर से बहनों की बात करनी स्टार्ट करें। आपके घर में एक बच्ची औरत पूरी अपनी उम्र जवानी काट के आगे निकल चुकी, आज उसके बारे में बात कीजिए, पहले वहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो सब कुछ राजनीति के लिए किया जा रहा है। बहरहाल हम महिलाओं से बात कर रहे थे कि गिरफ्तारी के बारे में क्या सोचते हैं, ईडी सीबीआई के ऊपर जो आरोप है कि उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय रखते हैं, हमसे जरूर साझा कीजिए।